Hello dear students, hope you all are fine at your places. बेटा अभी तक हमने लिमिट ऑफ ए फंक्शन के बारे में कुछ प्रॉब्लम्स आपके साथ डिस्कस किया। हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए थ्योरम्स बेस्ड ऑन लिमिट ऑफ ए फंक्शन को अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। और आप देखेंगे आज का लेक्चर आपके पास फंक्शंस पर बेस्ड जितनी भी प्रॉब्लम्स आपको जो एग्जाम से पूछी जा सकती हैं उनको कवर करेगा। लेट्स टेक वन बाय वन। बेटा सबसे पहला नंबर 1 जो थ्योरम ऑन लिमिट ऑफ अ फंक्शन है, तो आप देख रहे होंगे कि हमारे पास इस पहले वाले केस में, अगर आप देखेंगे पहले वाले केस में आपके पास जो फंक्शन है इसमें मेरे पास दो फंक्शन हैं। एक मैं कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स ले रहा हूं, दूसरा फंक्शन जी ऑफ एक्स है, और दोनों क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। अगर इन दोनों फंक्शंस जो ऐड हो रहे हैं, अगर हम इनके ऊपर एक कॉमन लिमिट लगाएं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, तो बेटा ये लिमिट पहले फंक्शन के ऊपर भी अप्लाई होगी, प्लस यही लिमिट फिर सेकंड फंक्शन के ऊपर भी अप्लाई होगी। तो कहने का मीनिंग है लिमिट को पहले आपने फर्स्ट फंक्शन के ऊपर अप्लाई करना है और फिर इसी लिमिट को आपने सेकंड फंक्शन के ऊपर अप्लाई करना है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पास मैथमेटिकल ऑपरेशन कौन सा है। पहले वाले केस में हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेशन कौन सा है, एडिशन का। तो इसलिए आप लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए पहले आप फर्स्ट फंक्शन के ऊपर अप्लाई करेंगे, एफ ऑफ एक्स के ऊपर। बीच में जो टर्म है, ध्यान रखिए कि दोनों टर्म्स आपस में सेपरेटेड हैं, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दो टर्म्स सेपरेटेड हैं बाय एडिशन, तो यहां पर भी एडिशन ही आएगा। अब यही लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए अब सेकंड फंक्शन के ऊपर अप्लाई होगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए ऑन द सेकंड फंक्शन दैट इज जी ऑफ एक्स। ये पहला आपके पास थ्योरम है जिसके अकॉर्डिंगली अगर आपके पास कोई फंक्शंस की लिमिट पर आपको क्वेश्चन आता है, तो अगर इस तरह की फॉर्म है तो आपने उस फॉर्म को इस तरह से सॉल्व करना है। सिमिलर एनालॉजी आप सेकंड को देखिए। इस बार फंक्शन एफ ऑफ एक्स और फंक्शन जी ऑफ एक्स किसी मैथमेटिकल ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन से आपके पास सेपरेट है। पहले वाले केस में एडिशन से सेपरेटेड थे, इसलिए सिमिलर एनालॉजी अगर मैं यहां पर अप्लाई करूं तो यहां पर हम लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, जो हमने कॉमन बाहर ले रखा है, इस आपके पास ब्रेसिस के बाहर, ब्रैकेट के बाहर, हम स्क्वायर ब्रैकेट्स कहते हैं, तो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर हमने एक्स अप्रोचेस ए ले रखा। तो अब इस लिमिट को हम इंडिविजुअली एफ ऑफ एक्स के ऊपर और जी एफ एक्स के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, फर्स्टली वी हैव टू अप्लाई ऑन एफ ऑफ एक्स एंड देन ऑन जी एफ एक्स। पर लेकिन एफ ऑफ एक्स और जी एक्स सेपरेटेड किस ऑपरेशन से, नेगेटिव से, मीन्स सब्ट्रैक्शन से। तो इसलिए अब सेकेंड लिमिट x अप्रोचेस टू a, अब आपका फंक्शन g ऑफ x के ऊपर अप्लाई होगा। अगर आप थर्ड रिलेशन को देखें तो आप देख रहे होंगे हमारे पास यहां पर दो फंक्शन f ऑफ x और g ऑफ x का प्रोडक्ट है। तो जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट इंडिविजुअली आपके पास इन दोनों के प्रोडक्ट्स को क्या करेगी, अप्लाई होगी। तो लिमिट x अप्रोचेस टू a, फर्स्टली यू हैव टू अप्लाई ऑन द फंक्शन f ऑफ x, देन सेम लिमिट x approaches to a you have to apply on the second function g of x। लेकिन ध्यान रखिएगा बेटा, ये दोनों लिमिट्स जब आप अप्लाई करेंगे सेपरेट फंक्शंस के ऊपर, f of x और g of x के ऊपर, क्योंकि यहां पर ये फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो इसलिए यहां पर भी मल्टीप्लिकेशन का साइन रहना चाहिए। फोर्थ में देखिए, इस लिमिट को अब हम अप्लाई करें f of x डिवाइडेड बाय g of x। तो आपने इंडिविजुअली न्यूमरेटर को अलग से लिमिट लगाना है और डिनोमिनेटर को अलग से लिमिट लगाना है। इसलिए आपके पास फंक्शन हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू a ओवर द फंक्शन f ऑफ x डिवाइडेड बाय यही सेम लिमिट x अप्रोचेस टू a अब अप्लाई होगी डिनोमिनेटर के ऊपर, दैट इज g ऑफ x। तो आपने सेपरेटली इन दोनों फंक्शंस को सेपरेट लिमिट लगा के फिर सॉल्व करना है, और जो भी रिजल्ट आपके पास सॉल्व होकर आएगा उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब फोर्थ वाले पार्ट को देखिए बेटा। फोर्थ वाला पार्ट के लिए मेरे पास स्पेसिंग थोड़ा सा कम हो गया, मैं इसलिए थोड़ा सा यहां पर इसको लेना चाहता हूं। आप देखिए लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए किसी फंक्शन एफ ऑफ एक्स के ऊपर तो अप्लाई हो रही है, लेकिन उस फंक्शन के साथ एक कांस्टेंट सी अप्लाइड है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसलिए इस कांस्टेंट सी को आप लिमिट से पहले बाहर ले लेंगे, तो इसीलिए सी बाहर चला गया क्योंकि कांस्टेंट के ऊपर लिमिट अप्लाई नहीं होगा। और ये जो लिमिट था, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, अब ये अप्लाई होगा
किसी फंक्शन एफ ऑफ एक्स के ऊपर। तो ध्यान रखिएगा यहां पर ये लिमिट आपने बेटा एफ ऑफ एक्स के ऊपर लगाया है, और जबकि कांस्टेंट सी को आपने लिमिट से बाहर ले लिया, क्योंकि कांस्टेंट के ऊपर लिमिट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए आप इसको ब्रैकेट के भीतर रख सकते हैं, और जो भी क्वेश्चन सॉल्व होगा इसी के अकॉर्डिंग आपने अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। आई होप कि ये जो अब 5 थ्योरम्स बेस्ड ऑन लिमिट ऑफ फंक्शन के ऊपर आपको करवाई गई है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के आपके पास ये कुछ इंपॉर्टेंट लिमिट्स हैं। अब ये इंपॉर्टेंट लिमिट्स का वैल्यू क्या है, कई बार क्वेश्चन सॉल्व करते समय इस तरह की फॉर्म्स आएंगी आपके पास, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म्स। तो इन ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म्स को जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो उनके रिजल्ट्स आपने डायरेक्टली क्या सब्स्टिट्यूट करना। अब ये रिजल्ट आए कैसे, उसको हम अलग से बताएंगे। इसमें हम एल हॉस्पिटल रूल का यूज करते हैं। अब एल हॉस्पिटल रूल होता क्या है, जिसको हम लॉपिटल रूल भी कहते हैं। तो अब ये रूल कैसे आपके पास इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करेगा, वो आपके पास एक सेपरेट वे है, लेकिन अभी आपने याद रखना है कि जब भी आपके पास लिमिट एक्स अप्रोच करेगा 0 को, और अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन ऑफ एक्स अपॉन एक्स, तो बेटा ये जो लिमिट आपके पास है, ये लिमिट आपके पास एग्जैक्टली 1 के बराबर होगी। किसके बराबर होगी? एग्जैक्टली 1 बराबर होगी। सिमिलरली लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, अगर आप कॉस ऑफ एक्स के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो आपको पता है अगर x की जगह 0 डालेंगे तो cos ऑफ 0 क्या होता है? 1। तो यहां पर भी लिमिट x अप्रोचेस टू 0, cos x की वैल्यू आपके पास क्या आएगी? 1 आएगी। सिमिलरली लिमिट x अप्रोचेस टू 0, अगर टेंजेंट ऑफ x होल डिवाइड बाय x के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो बेटा ये रिजल्ट भी आपके पास क्या आता है? ये रिजल्ट भी आपके पास 1 आता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आपके पास लिमिट्स हैं जो आपको याद रखनी है, मेमोराइज करके रखनी है, क्योंकि इनका डायरेक्ट यूज आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय कर सकें। लेकिन बात आती है कि ये वैल्यू आई कैसे, वो हम एक्सप्लेन आपको इसी पर्टिकुलर वीडियो के लेक्चर्स में आपको करेंगे। और आपके पास अगर लिमिट का फॉर्म कुछ इस तरह से है, x रेज्ड पावर n माइनस a रेज्ड पावर n होल डिवाइड बाय x माइनस a, और लिमिट है x अप्रोचेस a, अगर इस तरह की फॉर्म होगी, तो बेटा इस लिमिट का जो वैल्यू आपके पास आएगी, इस फंक्शन का जो लिमिट आएगा, जो हमारे पास फंक्शन है x रेज्ड पावर n माइनस a रेज्ड पावर n अपॉन x माइनस a, ये पूरा जो लेफ्ट हैंड साइड में ये जो टर्म हम लिख रहे हैं बेटा, इस टर्म को हम फंक्शन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? फंक्शन। क्योंकि x की वैल्यूज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसलिए हम इसको फंक्शन ऑफ x कहते हैं। क्या कहते हैं? फंक्शन ऑफ x। और इसको सॉल्व करने पे जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आता है बेटा, वो आता है n a रेज्ड पावर n माइनस 1। ध्यान रखिएगा बेटा, यहां पर 1 थोड़ा सा मैं डार्क कर दूं, तो आपके पास जब भी इस तरह का लिमिट आएगा, इस तरह की फॉर्म में आपको लिमिट आएगी, तो उसका सॉल्यूशन जो लिमिट आएगा इस फंक्शन का, वो हमेशा क्या होगा? n a रेज्ड पावर n माइनस 1। अब बात आती है ये जो हमने वैल्यूज लिखी हैं, इन वैल्यूज को कि भाई ये वैल्यूज 1 1 1 के बराबर क्यों है, या n a रेज्ड पावर n माइनस 1 के बराबर क्यों है, इसके लिए बेटा आपको रूल याद रखना है, और वो रूल है एल हॉस्पिटल रूल। क्या कहते हैं इसको? एल हॉस्पिटल रूल। तो समटाइम्स वी मे आल्सो कॉल दिस टू बी एज, हम कई बार इसी पर्टिकुलर रूल को लॉपिटल रूल भी कहते हैं। एल ओ पी आई टी ए एल, लॉपिटल रूल। रीड करते समय हम इसको लॉपिटल रूल भी कहते हैं। वाइल रीडिंग, जब हम इसको रीड करते हैं एल हॉस्पिटल रूल को, तो हम इसको लॉपिटल रूल कहते हैं। तो LOPITAL, लॉपिटल रूल। अब देखिए, अगर मैं पहला वाला केस हूं, अब पहला वाला केस है कि लिमिट x अप्रोचेस 0, जब x 0 को अप्रोच कर रहा है, तो साइन ऑफ x होल डिवाइड बाय x किसके बराबर होगा? अगर सब्स्टिट्यूट करके देखिए, अब x की वैल्यू को माना कि x अप्रोच कर रहा है 0 को, आप 0 सब्स्टिट्यूट करके देखिए। मुझे बताइए, आपको मेरा पता है साइन ऑफ 0 होल्ड बाय x की जगह भी आप 0 डालिए, तो आपको पता है साइन 0 की वैल्यू होती है 0 डिवाइड बाय 0। ये तो आपके पास नॉट डिफाइंड केस हो गया, नॉट डिफाइंड केस। हमने आपको कहा था कि जब इस तरह का केस होगा, तो ऐसे केस में फिर लिमिट्स फाइंड आउट फिर कैसे की जाएंगे। माना कि हमने ऐसे केस पहले सॉल्व नहीं किए। आपने देखा होगा
एक्स अप्रोच कर रहा है, तो ऐसे केस को सॉल्व करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? ऐसे केस को सॉल्व करने के हम लॉपिटल रूल का यूज करते हैं। अब लॉपिटल रूल क्या कहता है? लॉपिटल रूल कहता है कि जब भी आपको लिमिट लगाने पे अगर फॉर्म 0/0 आ रही है, नॉट डिफाइंड का केस आ रहा है, डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, तो ऐसे केस को सॉल्व करने के लिए फिर हमें यहां पर लॉपिटल रूल लेना होता है। और लॉपिटल रूल को लगाने के लिए बेटा आपको क्या आना चाहिए? डिफरेंशिएशन आनी चाहिए। क्या आना चाहिए? डिफरेंशिएशन। तो अब आप सोचेंगे सर अभी तो हमने डिफरेंशिएशन यूज नहीं की। यस, अभी डिफरेंशिएशन आने वाले टॉपिक्स में आपको पढ़ाई जाएगी। अब जब आने वाले टॉपिक्स में आप डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे तो फिर आप इस रूल को अंडरस्टैंड कैसे करेंगे? तो इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि जब तक आपको डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट्स नहीं आएंगे, नेक्स्ट आने वाले टॉपिक्स आप नहीं समझ पाएंगे, तब तक आप इन लॉपिटल रूल के अकॉर्डिंग लिमिट को कैसे सॉल्व करेंगे, लॉपिटल रूल लगा के आप लिमिट को कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो आप नहीं सीख सकते। तो इसीलिए अभी आप क्या करेंगे? अभी आपने इन पर्टिकुलर 4 फॉर्मूला को क्या करना है? 4 फॉर्मूला को मेमोराइज करना है। क्या करना है? मेमोराइज करना है। तो किसी तरीके से मुझे बताइए 1 मिनट के भीतर क्या, मुझे लगता है 15 सेकंड्स में आप इसको मेमोराइज कर सकते हैं। तो आप इसको मेमोराइज कीजिए। अभी हम पहले इस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे कि किस तरह की प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। और जैसे ही हम डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन के जब आप रूल्स पढ़ लेंगे, क्योंकि वो अपने आप में एक लेंथी टॉपिक है, तो जब आप डिफरेंशिएशन के रूल पढ़ लेंगे, मैं आपको वापस से लॉपिटल रूल के ऊपर लाके इसको सॉल्व करके बताऊंगा और आपको पता चलेगा कि क्यों सर ने लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x by whole x को 1 लिखा था, क्यों सर ने लिमिट x अप्रोचेस टू 0 cos of x को 1 लिखा था, या लिमिट x अप्रोचेस टू 0 टेंजेंट ऑफ x होल डिवाइड बाय x को 1 लिखा था, या फिर जो फोर्थ इक्वेशन हमने लिखी है जिसमें हम लिमिट लगा रहे हैं x raised to n minus a raised to n upon x minus a, उसको सर ने n a raised to n minus 1 क्यों लिखा था। तो ये सभी कॉन्सेप्ट्स आपके पास क्लियर होंगे कब? जब आप डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अब हम एक एक करके ऑन द बेसिस ऑफ दीज थ्योरम्स, जो थ्योरम्स मैंने यहां पर डिस्कस किए हैं आपके साथ, ये आपके पास कितनी है? 5 थ्योरम जो डिस्कस किए हैं, और आपके पास ये जो 4 इंपॉर्टेंट लिमिट्स के फॉर्मूले डिस्कस किए हैं, इसी के बेसिस पे हम 11th में कहीं से भी अगर लिमिट पर आपको क्वेश्चन आता है, आप उन क्वेश्चंस को इनके बेसिस पे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो बेटा, अगर मैं पहला केस लूं, मैंने एक लिमिट का एक प्रॉब्लम ले लिया। हमारे पास है लिमिट x अप्रोचेस टू 1। हमारे पास है कोई 2 फंक्शंस हैं, एक है 3x² और दूसरा है 2x। हमने अभी अभी जस्ट रूल बताया। कौन सा रूल? रूल नंबर 1 रूल को देखिए। लिमिट x अप्रोचेस टू a, जिसमें हमारे 2 फंक्शन f of x प्लस g of x। हमने क्या देखा था कि लिमिट जो है इंडिविजुअली फर्स्ट फंक्शन के ऊपर अप्लाई होगी, फिर प्लस फिर लिमिट सेकंड फंक्शन के ऊपर अप्लाई होगी। तो मुझे बताइए इसी रूल को अगर मैं यहां पर यूज करूं तो क्या मैं इस इक्वेशन का नेक्स्ट स्टेप ऐसा लिख सकता हूं? तो लिमिट x अप्रोचेस 1, पहले मैं किसके ऊपर अप्लाई करूंगा? फर्स्ट 3x² के ऊपर, फिर बीच में प्लस, फिर यही लिमिट मुझे सेकंड फंक्शन के ऊपर अप्लाई करनी है। तो लिमिट x अप्रोचेस 1, सेकंड फंक्शन मेरे पास कौन सा है? 2x। अब आप क्या कीजिए बेटा, इस लिमिट की वैल्यू को x की जगह सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो 3 की जगह 3। अब x की जगह हम क्या डालेंगे? क्योंकि लिमिट x की वैल्यू कितनी थी? 1 अप्रोच करी थी, इसलिए x की जगह 1 डालेंगे, उसका क्या करेंगे? स्क्वायर। अब मैंने देखिए x की जगह 1 डाल दिया है। जब आपने लिमिट को सब्स्टिट्यूट कर दिया तो फिर यहां पर लिमिट वापस से नहीं लिखना होता। तो कुछ बच्चे जो गलती करते हैं वो क्या करते हैं, ऐसा करने के बाद फिर यहां पर लिमिट x अप्रोचेस टू 1 लिखते हैं। ये गलत है, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आपके पास क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप x अप्रोचेस टू 1 सब्स्टिट्यूट कर चुके हैं x की जगह अबव पार्ट में। तो इसलिए नेक्स्ट स्टेप में लिमिट मत लगाइए, प्लस। अब यहां पर भी x अप्रोचेस टू 1 लिमिट यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो 2 की जगह 2 और x की जगह यहां पर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब देखिए, क्योंकि आप सब्स्टिट्यूट कर चुके हैं इसलिए मैं यहां पर लिमिट x अप्रोचेस टू 1 वापस से नहीं लिख रहा। मुझे बताइए, दिस नाउ बिकम्स 3, और 1 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 1 होता है, प्लस 2 into 1, क्योंकि 1 ब्रैकेट में हो, 2 बाहर है, तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 के साथ, तो ये तो 2 हुआ। नेक्स्ट स्टेप में क्योंकि 3 बाहर है, 1 भीतर है, तो 3 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 1 3 3, और बीच में क्या है? +2,
तो इसलिए आपके पास रिजल्ट क्या आ गया 5। तो आपने देखा कि जब आपने इस फंक्शन के ऊपर आपने लिमिट को अप्लाई किया तो रिजल्ट आपके पास कितना आया, आपके पास रिजल्ट 5 आया। तो ये तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, लेकिन जब आपने क्वेश्चन करना है तो आपने क्वेश्चन को करते समय क्या करना है, स्टेप्स में करना है, जिस स्टेप्स में आपके पास यहाँ पर सॉल्व किया गया। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही है। मैं इसके आगे कंटिन्यू करता हूँ। अब देखो बेटा सेकंड प्रॉब्लम आप देख लीजिएगा। सेकंड प्रॉब्लम में अब हमारे पास जो फंक्शन है, एक ये वाला फंक्शन है, दूसरा फंक्शन ये है, और तीसरा मेरे पास कांस्टेंट ये। अब देखिए फर्स्ट और सेकंड फंक्शन आर सेपरेटेड बाय द नेगेटिव साइन, जबकि सेकंड और थर्ड जो आपके पास है टर्म्स वो सेपरेटेड है किससे, प्लस साइन से। अब लिमिट तो हर एक के ऊपर इंडिविजुअली अप्लाई होगी। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हम पहले लिमिट x अप्रोचेस टू 2 मैं पहले वाले फंक्शन के ऊपर अप्लाई करूंगा। तो पहला फंक्शन कौन सा है, 4x²। मैंने लिमिट को फर्स्ट के ऊपर लगा दिया, बीच में क्या था साइन नेगेटिव, तो यहां पर भी नेगेटिव। अब लिमिट x अप्रोचेस टू 2 जो बाहर वाली लिमिट थी अब हमने सेकंड फंक्शन के ऊपर लगाई, लेकिन नेगेटिव साइन में पहले लिख चुका हूं, तो अब आपको उसके बचा 3x, तो ये लिमिट 3x के ऊपर अप्लाई होगी। अब साइन कौन सा है, प्लस, तो यहां पर भी प्लस। अब ये लिमिट किसके ऊपर अप्लाई होगी, ये लिमिट ऑफ 4 के ऊपर अप्लाई होगी। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 ओवर द कांस्टेंट 4। आप नेक्स्ट स्टेप में देखिए, अब लिमिट को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 4 की जगह 4। अब क्योंकि x की वैल्यू 2 हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इस x की जगह, तो x की जगह बेटा हमारे पास x की जगह क्या आएगा 2, और x का क्या था स्क्वायर, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर, माइनस। अब x की जगह आपने 2 सब्स्टिट्यूट करना है, 3 ऑलरेडी था, x की जगह आप 2 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, प्लस बेटा ये वाला तो लिमिट अप्लाई होगा ही नहीं क्योंकि कांस्टेंट है। 4 में तो हम 2 सब्स्टिट्यूट कर नहीं सकते क्योंकि आपके पास 2 तो किसी वेरिएबल में सब्स्टिट्यूट होता, तो इसलिए ये वाला पार्ट यहां से क्या हो जाएगा, दिस पार्ट गेट एलिमिनेटेड, ये एलिमिनेट हो जाएगा, इसके ऊपर कोई लिमिट अप्लाई नहीं होगी। इसलिए हमारे पास सिर्फ यही 2 टर्म्स बच गई, पहली और दूसरी, ये टर्म आपके पास खत्म हो गई। अब आप देखिए गलती से भी यहां पर लिमिट मत लगा देना x अप्रोचेस टू 2, या यहां पर मत लिमिट लगा देना x अप्रोचेस टू 2। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी लिमिट आप सब्स्टिट्यूट कर चुके हैं। 4 की जगह 4 और 2 का स्क्वायर मीन्स 4 माइनस 3 टू द 6, जो कि ये 3 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और यहाँ पर 4 और 4 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 4 4 द 16 माइनस 6, एंड दिस इज 16 माइनस 6 इज 10। तो इसलिए हमारे पास अबव फंक्शन का जिसको हमने लिमिट दी x अप्रोचेस टू 2, ये हमारे पास किसके बराबर आ गया, इक्वल्स टू 10 के बराबर। तो आई होप बेटा कि आपको ये समझ में आ रहे होंगे कि आपके पास देखिए हर एक क्वेश्चन जो हम सॉल्व करें दैट इज अकॉर्डिंग टू द थ्योरम्स बेस्ड ऑन द लिमिट। तो आपके पास लिमिट्स पर बेस्ड जो थ्योरम्स हैं हम उन्हीं के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं, और नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके पास क्या है उसको मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करता हूँ। अब आप इस प्रॉब्लम को देखिए। अब इस प्रॉब्लम को देख के आपको क्या दिख रहा है, ये जो लिमिट का रूल है, ये लिमिट का रूल कौन सा है, देखिए एक तो न्यूमरेटर दिया गया है और एक डिनोमिनेटर दिया गया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, दिस इज न्यूमरेटर एंड दिस इज डिनोमिनेटर, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम लिमिट लगा रहे हैं। तो अगर आप फंक्शन को ध्यान से देखेंगे तो ये वाला फंक्शन कौन सा वाला, फोर्थ इक्वेशन को देखिए, थ्योरम ऑन लिमिट ऑफ अ फंक्शन जो फोर्थ है उसको देखिए, लिमिट x अप्रोचेस टू a ऑन f of x डिवाइड बाय g of x, दो डिफरेंट फंक्शन है। तो हमने क्या देखा था, लिमिट इंडिविजुअली न्यूमरेटर को अलग से लगेगा और लिमिट इंडिविजुअली डिनोमिनेटर को अलग से लगेगा। अब मैं इसी रूल के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो पहला स्टेप क्या हो जाएगा, हमने लिमिट x अप्रोचेस टू 3, पहले मैं न्यूमरेटर को लगाऊंगा, न्यूमरेटर हमारे पास है 5x² प्लस 5x, मैंने लिमिट इसको लगाया, होल डिवाइड बाय, मैंने लिमिट x अप्रोचेस टू 3, मैंने डिनोमिनेटर को लगाया। अब डिनोमिनेटर कितना है 5x माइनस 5, ठीक है, 5x माइनस 5। अब देखिए बेटा, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, अब ऊपर वाले हिस्से को देखिए, न्यूमरेटर वाले हिस्से को देखिए,
वहां पर लिमिट x अप्रोचेस टू 3 जो लग रहा है वो दो फंक्शंस को लग रहा है, इसलिए वहां पर पहला वाला रूल अप्लाई हो जाएगा। मीन्स लिमिट x अप्रोचेस टू 3 ऑन पहले आ जाएगा 5x स्क्वायर के ऊपर, फिर वही लिमिट x अप्रोचेस टू 3 अप्लाई हो जाएगा 5x के ऊपर। ये न्यूमरेटर का केस है। अभी मैंने न्यूमरेटर के ऊपर कौन सा रूल लगा दिया, मैं यहां पर लिख भी देता हूं, बाय रूल। ये रूल कौन सा था, अगर ऊपर वाले रूल्स को देखेंगे तो वहां पर रूल नंबर 1 था। अब नीचे भी देखिए, ये लिमिट आपके पास नीचे वाले फंक्शंस के ऊपर भी अप्लाई होगी, तो यहां पर लग जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 3, आपके पास 5 ऑफ x अलग से लगेगा, तो माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू 3 ऑन 5 रहेगा। एक चीज मैंने यहाँ पर बताना जरूरी है, क्योंकि मैंने शायद ऊपर कहीं छोटी मोटी गलती कर दी है, वो क्या है आप इसको करेक्ट कर लीजिए। देखिए लिमिट 4 के ऊपर अप्लाई नहीं हो सकती, क्योंकि x की वैल्यूज यहाँ पर मैंने इसको एलिमिनेट नहीं करना है, रियली सॉरी, यहाँ पर इसको एलिमिनेट नहीं करना है। वी कांस्टेंट 4 है, आप 4 की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते किसी वेरिएबल की वजह से, इसलिए प्लस की जगह प्लस रहेगा और 4 की जगह 4 रहेगा, और यहाँ पर प्लस 4 रहेगा, यहाँ पर प्लस 4 रहेगा, और इसका मीनिंग है 16 माइनस 6 प्लस 4। तो आप इन दोनों को ऐड कर लीजिए, ये आ जाएगा 20 माइनस 6। मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में कर देता हूँ, दिस इज 20 माइनस 6 एंड दैट इज 14। आपके पास इसका जो सॉल्व होके फंक्शन लिमिट आया फंक्शन का, वो आपका 14 आया। आई एम रियली सॉरी, ये मैंने पहले स्टेप में थोड़ा सा गलत किया है, इसको आप करेक्ट कर लीजिए, क्योंकि इसी करेक्शन को मुझे यहाँ पर भी दिखाना है। अब देखिए बेटा, देखिए हमसे भी कई बार गलती हो जाती है, आई एम रियली फॉर दैट पर्टिकुलर पार्ट कि मैंने वहां पर उसको स्किप कर दिया। अब देखिए इस पे आप लिमिट लगा लीजिए, क्या हो जाएगा, 5 कांस्टेंट है, इसको लिमिट से बाहर निकाल दीजिए। अब लिमिट x अप्रोचेस टू 3 किसके ऊपर लग रहा है, x स्क्वायर के ऊपर लग रहा है। इस पार्ट को देखिए, 5 को हम बाहर ले चुके हैं, ये वाला पोर्शन आपके पास आ गया, प्लस यहाँ पर 5 कांस्टेंट है, इसको आप बाहर ले लीजिए, 5 बाहर आ गया, तो लिमिट आप किसके ऊपर लगेगी, x के ऊपर लगेगी। लिमिट x अप्रोचेस टू 3 ऑन x, ये भी हो गया। आप इस पार्ट को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में, यह भी न्यूमरेटर हमने सॉल्व किया है। अब डिनोमिनेटर को देखिए, अब देखिए 5 कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लीजिए, 5 बाहर आ गया, लिमिट आ गया x अप्रोचेस टू 3 ऑन x, लिमिट यहां पर लग गया, बीच में है माइनस। अब क्योंकि देखिए लिमिट x अप्रोचेस टू 3 कांस्टेंट के ऊपर अप्लाई किया जा रहा है, अब कांस्टेंट तो अपनी वैल्यू चेंज नहीं करेगा, क्योंकि वो तो वेरिएबल होता था, उसकी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते, तो कांस्टेंट अपनी वैल्यू चेंज नहीं करेगा, वो वही रहेगा। तो लिमिट जब भी आप किसी कांस्टेंट के ऊपर अप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट की ही वैल्यू रहेगी। तो आप इसको जनरली आप ऐसा लिख सकते हैं कि लिमिट x अगर कोई किसी वैल्यू a को अप्रोच कर रहा है और अगर हमने किसी कांस्टेंट के ऊपर अप्लाई किया तो वो कांस्टेंट के बराबर ही हमेशा रहेगा। इस रूल को आप कहीं पे ऐड कर लीजिए ताकि कंफ्यूजन ना रहे। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट स्टेप में देखिए, दिस इज 5। अब इस लिमिट को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस ये वाला 5, सेकेंड स्टेप में 5, तो इस लिमिट को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, तो इस x की जगह जब आपने 3 को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 3 होल डिवाइड बाय, अब नीचे ये वाला 5 जिसको मैंने यहाँ पर लिखा है, तो इस x की जगह 3 को सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, यहाँ पर आ गया 3 माइनस 5। अब मुझे बताइए क्या आप इस वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं? यस, ये आ जाएगा 5 और 3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 3 3 था 9 प्लस 5 और 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 5 3 था 15 होल डिवाइड बाय 5 3 था 15 माइनस 5। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, अब क्या कीजिए बेटा अब आप क्या कीजिए, 5 को 9 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब बेटा जब आप 5 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 5 था 45 प्लस 15 होल डिवाइड बाय 15 माइनस 5 मीन्स 10 एंड दिस ऑफ सॉल्विंग 45 और 15 को ऐड करने पे बेटा ये आता है 60 डिवाइड बाय 10
और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 10 1 द 10, 10 6 द 60, सॉल्व होने पे आया 6। तो आपके पास देखिए बेटा जो फंक्शन था, फंक्शन कौन सा था, ये वाला, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 5x स्क्वायर प्लस 5x होल डिवाइड बाय 5x माइनस 5। तो ये फंक्शन था जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है। तो आपने क्या देखा कि जब आपने लिमिट ऑफ फंक्शन इस पे अप्लाई किया तो रिजल्ट फाइनली किसके बराबर आया, 6 के बराबर आया। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द लिमिट ऑफ अ फंक्शन। तो ये कुछ एग्जांपल्स जो आपके साथ शेयर किए हैं, इनको आपने अंडरस्टैंड किया होगा, और इसी के अकॉर्डिंग कोई भी प्रॉब्लम आपको आएगा तो वो प्रॉब्लम्स जो है वो इन्हीं के अकॉर्डिंग आपको क्या करनी है, सॉल्व करनी। तो मैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ले रहा हूँ और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अकॉर्डिंग लिमिट के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाएगा, अब हम उनको डिस्कस करेंगे। अब देखिए बेटा, अगर आपके पास लिमिट ऑफ अ फंक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू, लेकिन आप फंक्शन तो है, लेकिन वो जो फंक्शन हम यहाँ पर ले रहे हैं वो आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपने क्या करना, अब देखिए ये जो है ये साइन ऑफ, अगर आप इसको देखेंगे तो ये 4x है होल डिवाइड बाय x। आपको कोई फॉर्म याद आ रही होगी, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिमिट्स हमने करवाई थी, मैं उसको एक बार रेज करके यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। कुछ दिख रहा है यहाँ पे, ये हमारा क्वेश्चन किसके साथ रिजेंबल कर रहा है, फर्स्ट वाले के साथ। ध्यान से देखिए, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ x होल डिवाइड बाय x की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है। लेकिन अगर फॉर्म इस तरह की होगी, ध्यान रखिएगा, मैंने क्या कहा भाई, आपके पास दिमाग में वो लिमिट का फॉर्मूला आ जाना चाहिए। क्या फॉर्मूला था कि x अप्रोचेस टू 0, अगर वो फॉर्म साइन ऑफ x होल डिवाइड बाय x है तो ये 1 के बराबर होगा। आपके दिमाग में आना चाहिए। अब हमारे क्वेश्चन में यहाँ पर अगर x है तो नीचे भी x होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो 4x है, अब नीचे तो क्या है, x है। अब इस कंफ्यूजन को हम कैसे हटाएं, इसलिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो फॉर्म है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 वो ऐसा रखेंगे, हमारे पास है साइन ऑफ 4x डिवाइडेड बाय x। मुझे बताइए, अगर ऊपर 4x है, मुझे यहां पर भी 4x होना चाहिए, लेकिन अगर मैं 4 यहां पर लगाता हूं तो इक्वेशन की वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। लेकिन वैल्यूज चेंज ना हो तो इसलिए मैं क्या करूंगा, मैं अगर यहां पर 4 लगाता हूं तो मुझे इस वैल्यू को 4 से डिवाइड भी करना है, ताकि 4 और 4 कैंसिल हो रहे हैं तो इस इक्वेशन जो मैंने लिखी है और ऊपर वाली इक्वेशन उसमें कोई चेंज नहीं है। अब मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा, मैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ऐसा रखूंगा और आपके पास है साइन ऑफ 4x डिवाइडेड बाय, नीचे क्या था 4x। भाई जो डिवाइड बाय 4 था, मैं अब इसको रीअरेंज करके इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। देखिए, अगर आपके पास p बाय क्यू है तो देखिए ये जो q है ये ऑलरेडी p बाय क्यू की फॉर्म में है, इसको अगर मल्टीप्लाई की फॉर्म में करना है तो ये 4 बाय 4x होगा। इसको समझेंगे कैसे, देखिए बेटा, इसी वाले स्टेप को यहां पर समझिए। साइन 4x को क्या मैं साइन 4x अपॉन 1 लिख सकता हूं, 1 से डिवाइड करोगे ये साइन 4x ही रहेगा, होल डिवाइड बाय, ये आपके पास है 4x बाय 4, ये नीचे वाली टर्म जो मैंने यहां पर दिखा रहा हूं, ये ऊपर वाली टर्म जो मैंने यहां पर दिखाई, क्या मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में ऐसा लिख सकता हूँ, साइन ऑफ 4x बाय 1। अगर मैं इस डिविजिबिलिटी को हटा दूं, ये जो साइन डिवाइड वाला मैंने यहाँ पर लगाया है इसको अगर हटा दूं, मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा 4 डिवाइड बाय 4x। मैंने इस 4 को पहले लिख दिया है, 4 साइन 4x होल डिवाइड बाय 1 इंटू 4x मीन्स 4x। तो देखिए बेटा, ये जो टर्म है ये मैंने यही लिखी है। क्लियर? अब आप नेक्स्ट स्टेप में देखिए, क्या ये 4 कांस्टेंट है, क्या मैं इस कांस्टेंट को लिमिट से बाहर निकाल सकता हूं? यस, मैंने 4 को बाहर निकाल दिया। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, अब मेरे पास आ गई फॉर्म साइन ऑफ 4x डिवाइडेड बाय 4x। क्या आपके पास ये साइन ऑफ 4x, ध्यान रखिएगा, ये 4x होल डिवाइड बाय 4x,
अगर मैं इस 4x को पूरा का पूरा x मानूं, देखिए बेटा ये 4x है, अगर x अप्रोच करता है 0 को तो 0 को यहां पर सब्स्टिट्यूट कीजिए बेटा, ये 4x भी 0 को ही अप्रोच करेगा, इसलिए पूरे को ही आप x मान सकते हैं। इसलिए ये साइन ऑफ x बाय x की ही फॉर्म है, और लिमिट क्या है, लिमिट है x अप्रोच कर रहा है 0 को, तो ये इस रूल को फॉलो कर रहा है। इसका मीनिंग है इस रूल के अकॉर्डिंग ये जो टर्म मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखी है, ये पूरी की पूरी वैल्यू किसके बराबर है, 1 के बराबर है। इसलिए हम नेक्स्ट स्टेप में इसको 4 को 4 ही लिखेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम 1 लिखेंगे, और क्योंकि 4 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसलिए रिजल्ट क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसीलिए याद रखिएगा बेटा, ये जो हमारे पास क्वेश्चन है लिमिट दिस, इसका जो रिजल्ट आया बेटा, वो रिजल्ट कितना आया, 4 आया। दिस इज योर सॉल्यूशन। तो ये आपके पास था कैसे आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की लिमिट्स आप सॉल्व करें। आई होप कि ये स्टेप आपको समझ में आया, क्योंकि ये कोई ज्यादा डिफिकल्ट स्टेप्स नहीं है। इसी ढंग से आपको बाकी की प्रॉब्लम्स भी क्या करनी है, सॉल्व करनी है। अब देखो बेटा, एक और प्रॉब्लम हम ले रहे हैं, इस प्रॉब्लम को थोड़ा ध्यान से देखिए। अब देखिए, ये जो प्रॉब्लम आपके सामने है, ये लिमिट हम लगा रहे हैं x अप्रोच 0, और लेकिन देखिए हमारे पास हमारे पास फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय जी ऑफ एक्स। एक रूल तो पहले ऊपर वाले थ्योरम से आ गया कि जब भी लिमिट इस तरह की फॉर्म होगी तो हमें लिमिट को इंडिविजुअली न्यूमरेटर को अलग से लगाना है। मैंने लिमिट x अप्रोच टू 0 टेंजेंट ऑफ 4x को अलग से लगाया, और यही लिमिट x अप्रोचेस टू 0 मैंने साइन ऑफ 2x को अलग से लगाया। अब इस तरह की फॉर्म्स तो हमने पढ़ी नहीं है। tan की जो फॉर्म हमने पढ़ी है लिमिट x अप्रोचेस टू 0, वो बेटा फॉर्म ये थी, देखिए यहां पर कौन सी थी, ये वाली फॉर्म। टेंजेंट में फॉर्म ऐसी होनी चाहिए, टेंजेंट ऑफ x डिवाइड बाय x होना चाहिए। साइन की है तो साइन ऑफ x डिवाइड बाय x की फॉर्म होनी चाहिए जो 1 पे है। अब इस फॉर्म्स फिर हम कैसे बनाएंगे आउट ऑफ दिस, अब उसको देखिए। हमारे पास ये स्टेप सॉल्व हो चुका है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को देखिए, न्यूमरेटर को उसमें था लिमिट x अप्रोचेस टू 0 टेंजेंट ऑफ 4x। भाई मुझे तो tan ऑफ x डिवाइड बाय x की फॉर्म बनानी है। अगर मैं इस पूरे को x मान रहा हूं, नीचे भी तो मेरे पास वो x होना चाहिए, लेकिन ये मैं अपने से नहीं लगा सकता। ये 4x जो मैंने नीचे लिखा है, ये मैं अपने से नहीं लगा सकता। अगर मुझे इसको लगाना है तो जिस चीज से मैंने इसको डिवाइड किया है tan 4x को, मुझे इसी चीज से इसको मल्टीप्लाई भी करना है। इसलिए 4x मैं यहां पर मल्टीप्लाई भी करूंगा, मैं इसको थोड़ा सा, मैं इसको 4x मल्टीप्लाई भी करूंगा और 4x से मैं इसको डिवाइड भी करूंगा। क्यों किया मैंने ऐसा, क्योंकि 4x और 4x कैंसिल हो जाते हैं तो बेटा वो tan ऑफ 4x ही बचता है। तो अगर मैं 4x का मल्टीप्लाई करूं और 4x का डिवाइड करूं तो इस इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आता, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं। सिमिलर एनालॉजी से मैं यहां पर भी अप्लाई करूंगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, तो ये था साइन ऑफ 2x। अगर मुझे इसको भी साइन ऑफ 2x डिवाइड बाय 2x करना है तो जिससे मैंने इसको डिवाइड किया उसी टर्म से मुझे इसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। आई होप क्या किया जा रहा है वो आपको समझ में आ रहा है, ताकि इक्वेशन चेंज ना हो। देखिए 2x और 2x कैंसिल होते हैं तो वो लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन ऑफ 2 ही है। ये सिर्फ हम मल्टीप्लाई और डिवाइड सेम टर्म से कर रहे हैं ताकि इक्वेशन में चेंज ना आए। अब देखिए बेटा, अब ऐसा जब हो जाएगा, मैं इस 4x को अभी इस लिमिट से बाहर निकाल दो। देखिए ये मल्टीप्लाई हो सकता है, आप कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते, बाहर नहीं निकाल सकते, आप अभी इसको बाहर बाहर मत निकालिए, इसको स्टेप्स में कीजिए। मुझे बताइए, क्या अब ये वाली टर्म और जो सेकंड टर्म है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही है? ये एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स का फॉर्मूला है लिमिट का। कौन सा फॉर्मूला, अब ध्यान से देखिए इसको, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, रूल नंबर 3, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। पहली लिमिट एफ ऑफ एक्स को लगेगी मल्टीप्लाई, फिर लिमिट जी ऑफ एक्स को लगेगी। तो मैं यहां पर ये मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म है, तो इसलिए आप उसी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कीजिए। न्यूमरेटर में देखिए मैंने लिखा x अप्रोचेस टू 0, पहले मैंने 4x के ऊपर लगा दिया, फिर मल्टीप्लाई, फिर मैंने लिमिट x अप्रोचेस टू 0, फिर मैंने टेंजेंट ऑफ 4x होल डिवाइड बाय
4x के ऊपर लगा दिया। ध्यान से देखिए, ये न्यूमरेटर का टर्म है। अब डिनोमिनेटर में देखिए, यहाँ पर मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, इसलिए मैं इसको भी लिख सकता हूँ लिमिट x अप्रोचेस टू 0, पहले मैंने 2x के ऊपर लगा दिया, को अलग से लिखिए, और फिर लिमिट x अप्रोचेस टू 0, मैंने साइन ऑफ 2x डिवाइड बाय 2x को लगा दिया। ये भी आपस में क्या हो रहे हैं, दिस टर्म इज मल्टीप्लाई विद दिस टर्म, क्योंकि बीच में कोई साइन नहीं। अब आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि अगर मैं इस पर्टिकुलर टर्म को देखूं तो ये तो टर्म वही है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 टेंजेंट ऑफ x होल डिवाइड बाय x की फॉर्म, और वो फॉर्म किसके बराबर होती थी, 1, इसलिए पूरी टर्म 1 के बराबर हो जाएगी। इसको देखिए, इस वाले टर्म को देखिए, ये बिल्कुल वैसी ही है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ x होल डिवाइड बाय x, ये भी किसके बराबर होती है, 1, इसलिए ये पूरी टर्म भी 1 के बराबर है। इसलिए नेक्स्ट स्टेप में बेटा ये आपके पास फॉर्म्स चेंज हो जाएंगी और आपके पास इक्वेशन सॉल्व होके आ जाएगी। इसको अगर मैं लिमिट अप्लाई कर दूं आप यहाँ पर, तो मुझे बताइए x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू क्या है, 0, और लेकिन 4 क्या है, कांस्टेंट, 4 क्या है, कांस्टेंट, इसलिए यहां पर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसको लिख रहा हूं, 4 लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x डिवाइड बाय, नीचे 2 कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दीजिए, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x। अब ध्यान से देखते जाइएगा, लेकिन यहां पर ये टर्म भी 1 थी और नीचे ये टर्म भी 1 थी। अब आप सोचेंगे कि अगर x की जगह 0 डालेंगे तो 4 इंटू 0 मीन्स 0, ये भी 2 इंटू 0 मीन्स 0, तो ये तो आपके पास फॉर्म 0 बाय 0 आ जाएगी, और फॉर्म जब 0 बाय 0 आ जाए तो ये तो अब सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये तो नॉट डिफाइंड का केस है। नॉट डिफाइंड का केस जब बेटा आ जाता है तो यहां पर हम कौन सा रूल लगाते हैं, लॉपिटल रूल लगाते हैं। कौन सा रूल लगाते हैं, लॉपिटल रूल। लॉपिटल रूल है क्या, उसमें हम डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। डिफरेंशिएशन का रूल कहता है कि जब आपको 0 बाय 0 फॉर्म आ रही है तो जो फंक्शंस हैं उनको आपने अलग से डिफरेंशिएट करना है। तो अलग से डिफरेंशिएट करने पे देखिए 4x की डिफरेंशिएशन जो होती है बेटा d अपॉन dx ऑफ 4x, तो वो होती है 4, क्योंकि x की पावर 1 है, ये हो जाएगा 4, रखना हो जाएगा 1, x की पावर 1 माइनस 1। तो ये सॉल्व होके 4 आता है। सिमिलरली डिफरेंशिएशन ऑफ 2x विद रिस्पेक्ट टू x जो होता है बेटा वो 2 होता है। सॉल्व करके आपको बताया जाएगा डिफरेंशिएशन के रूल्स में, ठीक है। अभी मैं जस्ट एक आइडिया दे दूं, एक जनरल फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा। जब भी डिफरेंशिएशन x रेज़्ड पावर n की आएगी बेटा वो होती है n x रेज़्ड पावर n माइनस 1, ये डिफरेंशिएशन होती है। जो भी पावर है उसको पहले लिखा जाता है, फिर जो x है वो लिखा जाता है, फिर पावर में से हम 1 माइनस करते हैं। मीन्स डिफरेंशिएशन अगर x का स्क्वायर होगी, पहले 2 को लिखा जाएगा, n की जगह 2 था, फिर x की जगह x, 2 माइनस 1, तो ये सॉल्व होकर आई जाएगी 2x, 2 माइनस 1 मीन्स 1, तो आप इसको 2x लिख सकते हैं। तो हमारे केस में जो हमारे पास फंक्शन है, एक तो 2x है और दूसरा कौन सा था, 4x। दोनों को ध्यान से देखिए, एक डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं 2x की और एक डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं 4x की। देखिए 2 कांस्टेंट है, 2 बाहर आ जाएगा, तो डिफरेंशिएशन किसकी आ गई, x की। मैंने इस 2 को बाहर निकाल दिया। अब ये डिफरेंशिएशन किसके ऊपर अप्लाई होगी, x के ऊपर। यहाँ पर मैं 4 को बाहर निकालता हूँ, तो ये डिफरेंशिएशन किसके ऊपर अप्लाई होगी, x के ऊपर, d अपॉन dx ऑफ x। भाई x है तो x की पावर कितनी है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर पावर कितनी है, 1 है। तो यहाँ पर आप ये वाला फॉर्मूला लगाइए, n x रेज़ पावर n माइनस 1। मुझे बताइए n की जगह हमारे पास क्या है, 2 की जगह 2। अब आप इसको देखिए, मेरे पास n की जगह 1 है, 1 x रेज़ पावर n 1 माइनस 1,
ये कितना हो जाएगा 2 1 x रेस्ट पावर 1 माइनस 1 0, दिस इज 2 1, एनीथिंग रेस्ट पावर 0 जो होता है बेटा वो 1 ही होता है, तो इसलिए 1 x नॉट के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो 1 1 के साथ मल्टीप्लाई होता है, 1 1 द 1 और 1 2 द 2, तो रिजल्ट कितना आया 2। सिमिलर एनालॉजी से यहां पर भी ये रिजल्ट जो होगा बेटा ये भी 1 आएगा और 4 इंटू 1 मीन्स 4 होगा, तो इसलिए रिजल्ट क्या हो गया, ऊपर वाली टर्म में आपके पास 4 आया, नीचे वाली टर्म में आपके पास 2 आएगा। हाँ, लेकिन यहां पर आपने लिखना है यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, 2 1 द एंड 2 2 द, तो इसलिए रिजल्ट सॉल्व होके कितना आया, तो ये था आपके पास लिमिट ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। लिमिट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपने देखा कि कैसे हमने इस वैल्यू को फाइंड आउट किया। आई होप कि कोई भी प्रॉब्लम आपके पास जो आएगी आप सिमिलरली इन्हीं पर्टिकुलर फॉर्मूला की मदद से, थ्योरम की मदद से आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को या फिर कोई भी टर्म आपके पास दी गया आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।